वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा मअल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बंदाए परवरदिगारम, उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम, ताबा औलाद अली, मज़हब हनफी अदारम, मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म, ज़ेर साया हर वली, सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस, फारूक ज़िल्ले जामो जलाले मुहम्मदस, उस्मान जाए शमए जमाले मुहम्मदस, हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जलवागर अरकान शुरा, उलमाए किराम और मेरे कायद के जानसार कारकुनान और सामीन मोहतरम, ये खूबसूरत बज़्म ताज़ीदी सेमिनार के नाम से सजाई गई, जिसका हमने ख्वाब में भी कभी न सोचा था। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मेरे कारवां के लिए। बात कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं कुछ समझ नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, मेरे कायद फरमाया करते थे तू आया ना क्यों। वो हजारों रंग मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कायद को दिए, वो हजारों रंग दिए। वो रंग क्या थे कि जब आपने पढ़ाना शुरू किया सबको नाम, तो आप इमाम सब बन गए, और जब आपने तहरीक शुरू की तो आप अमीरुल मुजाहिदीन बन गए, और जब आप दुनिया से चले गए तो इमामुल आशिकीन बन गए। ये वो रंग है जो क़यामत तक कम ना होंगे बल्कि ज्यादा निकलते रहेंगे, और क़यामत तक हुजूर के इश्क और मोहब्बत में मचलते हुए आशिक जब भी कोई काम करेंगे तो वो कहेंगे इसमें बाबे रिज़वी का रंग है। ये वो रंग है। और हमारे कायद इस दुनिया में इतने मुख्तसर अरसे के लिए आए, उन्होंने आकर किया क्या? शरीयत, तरीकत, सियासत, तारीख, जो कुछ भी फलसफा, जो कुछ भी सामने था, उनकी ओर लेकर, उनको ओढ़कर जो लोगों ने राहें गलत चुनी हुई थी, हमारे कायद ने वो सिर्फ दुरुस्त की। तारीख की सिर्फ कैसे दुरुस्त की? मेरे कायद ने फरमाया जब कश्मीर का वाक़या हुआ तो जुम्मे वाले दिन एक दिन मैं सुन रहा था, सारे सामीन बैठे हुए थे, तो गौर करने की बात यह है कि मेरे कायद ने फरमाया तुम आज तक लोगों को यही पढ़ाते रहे हो कि जब बगदाद में हलाकू खान आया तो उलमा एक गिरफ्त मसवाक के ऊपर लड़ रहे थे। तुम ये कहते रहे कि जब बांग्लादेश में रहा था तो उलमा ये बात कर रहे थे कि मूछ में एक सफेद बाल आ जाए उसको निकालना जायज है या नहीं। फरमाया आज ये उलमा बहस नहीं कर रहे, तब भी ये नहीं कर रहे थे। तारीख दुरुस्त करो। आज भी हम खड़े होकर कह रहे हैं कि लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। और इतना मजबूत मौक़िफ़ कश्मीर के बारे में वो किसी का नहीं था। कोई कहता रहा कि आप आधा घंटा रोड पर आ जाए, कोई कहता हमने नक्शे में दाखिल कर दिया कश्मीर को। हमारे कायद फरमाते थे और चले रहेंगे नहीं करना कश्मीर रहना है तो गौरी बाल कटो, काली बाल कटो, मतलब बाल कटो, आले टैंक बाल कटो, ते मेरी वीर से लेके रखो। और सियासत
लोग कहते सन कि सियासत वास्ते बड़ियां गड्डियां बड़े डेरे बड़े पैसे होना जरूरी। साढ़े कायद ने दस दिता कि पूरे पाकिस्तान की कंपेन एक जिया नहीं कभी बह के हो सकती है। और साढ़े कायद ने दस दिता कि मुर्गे बटेरे खाने बगैर एक पराठे से अचार रख के भी कंपेन हो सकती है। और साढ़े कायद ने दस दिता कि 1 रुपया ले बगैर 588 कैंडिडेट बन के पाकिस्तान खड़े किए जा सकते हैं। इस वास्ते इखलास खादिम हुसैन रिजवी आला जरूरी, इसके बगैर नहीं मुमकिन कोई भी गल। आप खुद फरमाते सन ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क व मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां पानी। अल्लाह अकबर। तरीकत आप फरमाते सन पीरो नहीं होता जिंदी पग बड़ी होवे, पीरो नहीं होता जिंदे मुरीद ज्यादा हों। फरमाते सन पीरो होता कि कोई खत्म नबूवत दा मुनकर लाहौर आके पुकारे तब पीर ने गोल्डन चल कर तब पीर वो भी नहीं होता कि खत्म नबूवत की गल आ जाए तो गल ढिली करे, बल्कि पीर होता जड़ा के तू कहना कलम आज कलम दवा रखते हैं जिला कलम खुद चल पवे, बादशाही मस्जिद कलम दवा रखते हैं जिला कलम खुद चल पवे। वो हाथते हुए ते मुरीदा ने चुंडी पाई पीर साहब कहने लगे पीर जी इतनी बड़ी गल कि कलम दवाज रखते हैं मिर्जा भी उधर आ जाए जिदा कलम खुद चल पावे आते। आपने फरमाया मुर्दे भी जिंदा करने पहले ना ते मेरे इशारे मुर्दे भी जिंदा करने था क्योंकि मस्जिद को लेकर देते जोर गांधी क्योंकि समझने अकेला कायम है ना। किसी ने हदीस गढ़ दी नसाब में असी भी नहीं होने पढ़ते रहे तुसी सारे नहीं होने पढ़ते रहे माइक पूरा सुनना नहीं वो हदीस किसी ने रख दी ते फिर साढ़े कायद ने उसकी दोस्ती की थी कहते जदों साहबा हुजूर दे उत्ते कूड़ा ओ माइक सुनती रही ते साहबा बैठते रहे नहीं साहबा की करते रहे जदों हुजूर के बारे किसी ने गल की थी सुलह हुदैबिया के मौके पे खुशामद के तौर पे उमर बिन मसूद ने हुजूर की दाढ़ी वाले हाथ फैलाया जदों तो साहब के हुदैब पीछे खड़े ते चाचे के हाथ पे तलवार का दस्ता फरमाया मार के फरमाया आखिरी अदा कर देखिए कि रसूलुल्लाह फरमाया कि ए हुजूर की दाढ़ी को हाथ पीछे कर ले अगर दोबारा आगे बढ़े वाला फंसे रह जाए मैं बढ़ के रख देगा ये करते रहा हुजूर ने ये शरीयत का जो बात हो रही थी उन्होंने भी दोस्ती कर दी थी क़यामत तक जदों भी हुजूर की मोहब्बत और इश्क का किधर भी हवाला आएगा तो उसका सब नालों बड़ा हवाला है सदी दा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है क्योंकि हवा है वो और अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी हवा है दो तुम दो तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है अपने भी दुश्मन पराए भी दुश्मन इको कल्ला बाबा पूरी दुनिया दे हवा है दो तुम दो तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है दो मर्द दरवेश जिसको हक में दिए है अंदाज़ खुसरवाना दो मर्द दरवेश जिसको हक में दिए है अंदाज़ खुसरवाना। अल्लाह ताला सानू अपने कायद दे मिशन करते कायम रखे ताकत में मन कायम रखे और मौत दे या शहादत दे उसकी मर्जी ठीक है। असि ये सोचते हैं साढ़े कायद ने कितनी तमन्ना की थी होनी शहादत दी और कोई कसर छटी नहीं शहादत लेने वास्ते कोई कसर छटी नहीं ये तो फिर मालिक की मर्जी सी ना कि उन्होंने किस हालत किस तरह बुलाया ये तो उन्होंने अपनी मर्जी थी लेकिन साढ़े कायद ने कोई गल रहने नहीं दी कि शहीद ना होते अपने भी दुश्मन पराए भी दुश्मन हर तरफों लेकिन साढ़े कायद को अल्लाह ताला ने वो ज़बान दी थी कि इश्क़ अहमद से ये असर भी ज़ुबान में आ गया इश्क़ अहमद से ये असर भी ज़ुबान में आ गया पीर को आवाज़ दी वापस कमां में आ गया। हमने देखा फैज़ाबाद में शल चलते हुए गोलियां चलती हुई हमारे कायद ने कहा कि ओए इधरों इन्होंने बजाओ मास्टर उनके ने नसाया है सानू नहीं पता
लेकिन नस्ल है ये साडा कायद की ज़बान में अंदर मौसर के साडा कायद किसी गली के अंदर जाके 10 बंदे बैठे हों पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह उसको बाद हजारों का मजमा लगता है कौन आया किधरों आया कोई मालूम नहीं और बंदे इकट्ठे करने औके मैं कहा आए जे तुसी बाबे रजी नु बने होता बंदे इकट्ठे करने बाबा जी ना खड़े हो जाने बंदे इकट्ठे करना होगा नहीं बाबा ओसी जन्नत की फरिश्ते इकट्ठे करना भी होगा कोई नहीं उसी के दाए बदल पैदा करो फरिश्ते हमें आज से अपने अखना नहीं देखिया मैं होना केड़ा कहता बात दोबारा होया इससे किने पता देती साड़ी तो बात हो चुकी सी लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की थी अपनी उस मखलूक के नाल जिसको ਅਸੀਂ देख भी नहीं सकते और फिर ऐसी मदद मेरे बाबा जी खुद आके कहा जरा जब किसी ने कहा कि मैं आया नहीं लो मैं नहीं आ गया ताज तारे खत्म नबूवत ताज तारे खत्म नबूवत ताज तारे खत्म नबूवत साढ़े पाए तुम्हारे ऐसी ना जाहिर तौर पे कि जनाब साढ़े पाए जितने बैठे हो तो पानी का एक गिलास ही नहीं चुक सकते ये तो गल ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ लेकिन जिथे बैठ जाते सन और जिथे बैठे फिर कोरोना दिनों में हुजूर ने इश्क का जाम जरूर पिलाया कोरोना दिनों में हुजूर ने इश्क के जाम में भर दिता और ये दिन उन क़यामत तक तड़पते रहेंगे और जिथे कोई उठेगा मुनकर उससे सिर भी लाते रहेंगे साढ़े कायद ने वो इश्क का जाम देता कि दिल धड़कता होवे सही ज़बान चलती होवे ना चलती होवे बच्चा होवे दूध पींदा वो भी कहता मन सबका नबी जन अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ना रखा गैर से काम ये भी शर्त है कि ना रखा गैर से काम मन्या का है उन्होंने ते गैर ना भी काम नहीं रखना ये जरूरी है जवान कि गैर ना काम नहीं रखना उन्होंने तो मनना उन्होंने जानना उन्होंने मनना लेकिन गैर ना भी नहीं काम रखना तब फिर ना के लिल्लाह हम्द जिन्हें दुनिया से ज्यादा ताल्लुकात होते हैं ना जितने भी वो उतना बड़ा गुलाम होता ये असि उस्तादां दी हयात तो सिखया ते जिन्ना अपने रब नाल ताल्लुक होंदा उतना बड़ा आजाद होंदा दुनिया कहनी ताल्लुकात होने बहुत जरूरी है साडे उस्तादां दा हुजूर दे नाल किसे नाल कोई ताल्लुक नहीं मैं तुहानू खुदा दी कसम खा के कहना उन्हां दा अपने औलाद नाल भी कोई ताल्लुक नहीं सी बस हुजूर नाल ताल्लुक सी फिर इस सदी दा और इस खित्ते का सब नालों बड़ा आजाद साडा कायद सी जिसको किसी का कोई भाग नहीं सी जितने ताल्लुकात ज्यादा हो उतनी खामियां होंदियां उतनी हड्डियां पहलियां ना रखाओ इस वास्ते साडा कायद सानू कोई सबक दे गया कि उन्हें जाना ना रखा गया ऐसे का ये जरूर सबक ना याद रखना के वो साडा कायद असर है उन्हें जाना और ना ये सबक ये कि ना रखा गया ऐसे का किसे गैर ना साडा कोई काम नहीं लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया